अन्नपूर्णा उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पांचवा भाग। पांचवें भाग में उपनिषद के चौथे अध्याय के बाकी के श्लोक हैं। श्लोक नंबर 46 से श्लोक नंबर 92 तक ऋभु निगद को मुक्ति पर अपना वक्तव्य जारी रखते हैं। उपनिषद अपना वक्तव्य जारी रखते हुए ऋभु कहते हैं, कारण और प्रभाव के सभी विचारों के बावजूद गहरी कल्पना के बल से किसी वस्तु को पकड़ लेना, इसे लेटेंट इंप्रेशंस या छिपे छाप कहते हैं। सब कुछ को अस्वीकार करना, सब कुछ को नकारना, सब कुछ को ठुकराना और या तो चुने जाने के लिए या नकारने के लिए कुछ भी कल्पना न करना, जब मन अपने में ही रहता है तब मन अजन्मा होता है। छिपे छापों या छिपी धारणाओं से निरंतर मुक्त रहना, जब मन सोच विचार करना बंद कर देता है तब मनहीनता की वह स्थिति उत्पन्न होती है जो स्थिति परम शांति प्रदान करती है। जब जगत की वस्तुओं की किसी भी पहलू की कल्पना नहीं की जाती, तब हृदय के उस खाली आकाश में मन कैसे जन्म ले सकता है। किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति की धारणा उस वस्तु के अनअस्तित्व पर आधारित है, उस वस्तु के अस्तित्व में न होने पर आधारित है। मनहीनता की भी स्थिति वस्तु के संबंध में बिल्कुल वैसी है। सभी वस्तुओं को आंतरिक रूप से अस्वीकार करके, सभी वस्तुओं को भीतरी रूप से ठुकराकर, जबकि वे संशोधनों में है, जो मन शीतलता से अपने आप में निवास करता है, फिर भी माना जाता है कि वह गैर जीव या अनअस्तित्व के रूप का है। वास्तव में वे लोग जीवन में मुक्त माने जाते हैं जिन लोगों के छिपे छाप जो भोगे नहीं गए हैं, वे छिपे छाप भुने हुए बीजों की तरह हैं। जो बीज अंकुरित होने में असंभव है, जो बीज अंकुरित नहीं हो सकते, जो बीज उग नहीं सकते, उन लोगों के मन ने तो सत्व का रूप प्राप्त कर लिया है। वे ज्ञान के दूर के छोर से भी परे पहुंच गए हैं। उन लोगों को मनहीन कहा जाता है और जब उनके शरीर गिर जाते हैं तब वे लोग आकाश जैसे हो जाते हैं। वस्तुओं को अस्वीकार करने के कारण, वस्तुओं को नकारने, उन्हें ठुकराने के कारण दोनों प्राणाधार श्वास तथा छिपे छाप जल्दी ही वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे एक वृक्ष उसकी जड़ें कट जाने से जल्दी नष्ट हो जाता है। अनुभूति की इस अवस्था में जो कुछ भी दिखता है, या तो वह पहले अनुभव किया हुआ है या फिर वह बिल्कुल नया है। इस सब को तो उन सब लोगों द्वारा अच्छी तरह मिटा देना चाहिए जिन लोगों का ज्ञान सही और पक्का है। शरीर बदलने वाले जो विशाल जीवन है, वह जीवन तो इनको मिटाने की विफलता के कारण ही है, इनको ना मिटा सकने के कारण ही है। इसके विपरीत मुक्ति तो इनका मिटाना ही माना गया है। तुम तो अभौतिक बनो, तुम तो आध्यात्मिक बनो। सभी आनंदों
और सभी संज्ञानों को ठुकरा दो और आध्यात्मिक बनो। ज्ञान तो वस्तुओं की स्थितियों पर निर्भर होता है। जिसे ज्ञान नहीं है वह तो गैर संज्ञानात्मक होता है। ऐसा व्यक्ति 100 कर्म भी करे फिर भी वह गैर निष्क्रिय माना जाता है। वह व्यक्ति जीवन में मुक्त माना जाता है। जिस व्यक्ति की भावनाओं का स्पष्ट क्षेत्र वस्तुओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान आध्यात्मिक होता है। छिपे छापों की मन में अनुपस्थिति के कारण जब कुछ भी कल्पना नहीं किया जाता तब वह मन स्थिर रहता है। जिसका संज्ञान एक बालक जैसा या एक गूंगे जैसा होता है। अब तो वह ऋषि प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तरीके से वह विशाल बुद्धिमान न जानने का सहारा लेता है। विधिहीनता पर एकाग्रता द्वारा सभी छिपे छापों को ठुकराकर व्यक्ति उस विधिहीनता के साथ एक हो जाता है और अनंत में तो वह विधिहीनता भी भंग हो जाती है। खड़ा होते हुए, चलते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, यह सब करते हुए बुद्धिमान ऋषि सभी चिपकनों से रहित, सभी आसक्तियों से रहित बढ़ते घटते आनंदों को तथा विशेषों के संज्ञान से छुटकारा पाता है। बढ़ते घटते आनंदों से तथा विशेषों के संज्ञान से छुटकारा पाता है। वह तो शांति में है। वह तो उत्कृष्टता का छोरहीन सागर है, क्योंकि वह विवादास्पद गतिविधियों के बीच भी इस दृष्टि, इस सोच का सहारा लेता है। इसलिए वह कष्टों के समुद्र को आसानी से पार कर जाता है। सभी विशेष से रहित वह निष्कलंक शुद्ध जीव ब्रह्म तो एक विशाल सार है। उस ब्रह्म को अपरिवर्तनीय अस्तित्व का निवास स्थान माना जाता है। समय का होना, पलों का होना, संस्थाओं का होना, इन सब के भेदों को नकारते हुए, इन सब के भेदों को ठुकराते हुए तुम तो केवल उस शुद्ध जीव ब्रह्म को ही समर्पित हो जाओ। तुम तो केवल उस अकेले एक ही बिना किसी नियम वाले जीव ब्रह्म पर ध्यान लगाते हुए, उस पर विचार करते हुए सर्वव्यापी बन जाओ, पूर्ण बन जाओ, परम आनंदमय बन जाओ और सारी जगह को पूरी तरह से भर दो। वह प्राचीन अकल्पनीय अवस्था जो बिना आरंभ और बिना अंत के है, जो उस सार्वभौमिक जीव ब्रह्म के किनारे पर रहती है, वह अवस्था तो बिना किसी कारण के है। सभी संज्ञान यहां भंग हो जाते हैं। सभी ज्ञान व अनुभूति यहां भंग हो जाते हैं। वह तो शंकाओं की संभावनाओं से भी परे रहता है। जो व्यक्ति उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है, वह फिर कष्टों को, वह फिर दुख दर्दों को वापस लौटता नहीं। वह तो सब जीवों का कारण है, लेकिन उसका स्वयं तो कोई कारण नहीं है। वह तो सभी सारों का भी सार है। उस ब्रह्म से अधिक सर्व उत्कृष्ट, उस ब्रह्म से अधिक सार युक्त तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्म बुद्धि के उस विशाल दर्पण में वस्तुओं की सभी धारणाएं वैसे ही प्रतिबिंबित होती हैं जैसे झील के किनारे खड़े वृक्ष
झील में प्रतिबिंबित होते हैं। वह तो आत्मा का शुद्ध सत्य है जो अस्पष्ट नहीं है। जब यह सत्य जाना जाता है तब मन शांत हो जाता है। ज्ञान द्वारा उस ब्रह्म के सार को जीतकर तुम तो संसार के सत्य से वास्तव में मुक्त हो जाते हो। दुख के कारणों को दूर करने के जो उपचार मैंने तुम्हें बताए हैं, उन उपचारों का प्रयोग करने से वह परम अवस्था प्राप्त की जाती है। हे सत्य को जानने वाले, अपने शक्तिशाली प्रयास से तुम जोर जबरदस्ती से छिपे हुए छापों को त्याग दो और अपने आप को बिल्कुल अकेले उस अनश्वर अवस्था में पल भर के लिए भी स्थापित कर लो जो सार्वभौमिक अस्तित्व की चोटी है। तब उसी क्षण तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। या यदि तुम चतुराई से सार्वभौमिक जीव ब्रह्म की अवस्था को धीरे धीरे विकसित करोगे, तब कुछ थोड़ा और अधिक अभ्यास से, कुछ थोड़ा और अधिक प्रयास से तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। निगद, यदि तुम संज्ञान के सिद्धांत पर ध्यान लगाते रहोगे, तब कुछ और अधिक प्रयास से तुम्हें वह ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाएगी। या महोदय, यदि तुम छिपे छापों को त्यागने का प्रयास करोगे, तब तुम इस बात को जान लो कि जब तक मन भंग नहीं होता, तब तक छिपे छाप या लेटेंट इंप्रेशंस भी दुर्बल या कमजोर नहीं होते। और जब तक छिपे छाप दुर्बल या कमजोर नहीं होते, तब तक मन को शांत नहीं किया जा सकता। जब सत्य का ज्ञान जीता नहीं जाता, तब मानसिक शांति कहां से आ सकती है? जब तक मन शांत नहीं है, ब्रह्म का सत्य जाना नहीं जा सकता। और जब ब्रह्म का सत्य जीता नहीं जाता, तब मानसिक शांति कहां से आ सकती है? ब्रह्म के सत्य का ज्ञान, मन का विनाश, छिपे छापों का दुर्बल या कमजोर होना, ये सभी परस्पर एक दूसरे का कारण बनते हैं। इन सब को वास्तव में पूरा करना बहुत कठिन है। इसलिए भोगों की इच्छा को तुम अपने से दूर फेंक दो और इन तीनों को धीरे धीरे विकसित करो। उच्च आत्मा वाले, छिपे छापों को दुर्बल करना, ब्रह्म के सत्य का ज्ञान तथा मन का विनाश, इन तीनों को लंबे समय के लिए और एक साथ करना प्रभावशाली माना जाता है। इन तीनों के माध्यम से जब ये तीनों ठीक तरह से विकसित किए जाते हैं, तब हृदय की जो कठिन गांठें हैं, वे कठिन गांठें बिना किसी भी अवशेष के चकनाचूर की जाती हैं। जिस प्रकार कमल के डंठल के धागे चकनाचूर जो हो जाते हैं जब उस कमल को कुचला जाता है। ब्रह्म के सत्य को जानने वाले जानते हैं कि श्वास नियंत्रण छिपे छापों को त्यागने से मेल खाता है, उस जैसा ही है। इसलिए श्वास नियंत्रण से तुम छिपे छापों को त्यागने का अभ्यास करो। छिपे छापों को त्यागने से मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा प्राणाधार श्वास के धड़कन में अवरोध पैदा करने से भी ऐसा होता है। इसलिए इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार तुम किसी एक को चुन लो। श्वास नियंत्रण के स्थिर अभ्यास से
आचार्य द्वारा सिखाए गए तर्क के लागू करने से, योग आसनों के अभ्यास से तथा आहार के नियमन से श्वास की धड़कन का अवरोध किया जाता है। बिना आसक्ति वाले व्यवहार से जन्म तथा सांसारिक जीवन पर सोच विचार करने से बचने से और शरीर के पतन की धारणा से, इन सब के कारण छिपे छाप काम करना बंद कर देते हैं। प्राणाधार श्वास की धड़कन तो वास्तव में मन की धड़कन जैसी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति कड़ी मेहनत से प्राणाधार श्वासों की धड़कन पर विजय प्राप्त कर ले। बिना सही तर्क के मन को जीतना असंभव है। शुद्ध संज्ञान, शुद्ध अनुभूति का सहारा लेकर और आसक्ति या लगाव को ठुकराकर स्थिर हो जाओ। हे महान आत्मा वाले, बिना धारणाओं के तुम उस प्राचीन, उस एक, उस अतुलनीय, उस बिना वस्तुओं के संज्ञान की निर्विवाद अवस्था पर सोच विचार करते हुए शांत ज्वाला की निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करके कर्म करो। वह व्यक्ति जो विधिवत तर्क द्वारा चाहे कितनी भी थोड़ी मात्रा में अपने मन का हनन कर लेता है, उसने तो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। हाँ, उसने तो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही अन्नपूर्ण उपनिषद का 5वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।